सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब राजधानी दिल्ली में भी नाम बदलने वाली सियासत तेज हो गई है। दिल्ली भाजपा की ओर से मंगलवार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) को पत्र लिखकर लटियंस दिल्ली में अकबर रोड, हुमायूं रोड जैसे मुगल शासकों के नाम वाली 6 सड़कों का नाम बदलने की मांग की गई है। दिल्ली भाजपा आदेश गुप्ता ने कहा कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी आज भी दिल्ली की कुछ सड़कों के नामों से गुलामी के प्रतीक की झलक दिखाई पड़ती है, इसलिए अब इन सड़कों के नाम जल्द से जल्द बदले जाएं। पत्र में कहा गया है कि यह हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है कि आज पूरा देश सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है। सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खालसा पंथ की स्थापना भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने देश व धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने 4 सुपुत्रों का भी बलिदान कर दिया था। कुतुब मीनार के पास हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा पाठ, नाम विष्णु स्तंभ करने की उठाई मांग। देखें वीडियो। हनुमान चालीसा इन कुतुब मीनार। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों द्वारा ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा पाठ किया गया। इसके साथ ही हिंदू संगठनों द्वारा इसका नाम कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह से ही कुतुब मीनार के पास हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा के सदस्यों ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा पाठ कर विरोध जताया। हिंदू संगठनों का दावा है कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है। इस मीनार का निर्माण जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया था। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा कुतुब मीनार परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वहीं कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देने को लेकर दिल्ली पुलिस ने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल को हाउस अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार को बुलडोजरों के पहुंचने पर विवाद शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और इसके चलते बुलडोजरों को हटाना पड़ा था। अब मंगलवार को एक बार फिर से दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचे हैं। इस दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। यही नहीं, अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुकेश अहलावत ने कहा, जब लोगों ने खुद ही इलाके को खाली कर लिया था तो फिर उत्तरी MCD की ओर से बुलडोजरों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? हम इस कार्रवाई के खिलाफ हैं और इसे रोका जाना चाहिए। उन्हें पहले यह साबित करना चाहिए कि यह अतिक्रमण है। दिल्ली के DCP समीर शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। लोग भी इस कार्रवाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं। विधायक अहलावत को हिरासत में लिए जाने को लेकर उन्होंने कहा, अतिक्रमण को तेजी के साथ हटाने का काम चल रहा है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए जहांगीरपुरी से शुरू हुआ बुलडोजर आज मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक जा पहुंचा। इस कार्रवाई के लिए नगर निगमों ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। दोनों ही जगहों पर स्थानीय लोगों के संभावित विरोध को काबू भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार शाहीन बाग के बाद मंगलवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली के मंगोलपुरी में अतिक्रमण विरोधी विध्वंस अभियान चलाया जा रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मुकेश अहलावत ने इसे रोकने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विधायक मुकेश अहलावत ने कहा कि जब लोगों ने क्षेत्र खाली कर दिया है तो नॉर्थ MCD उन्हें घेर कर बुलडोजर का इस्तेमाल कर असुविधा क्यों पैदा कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं और इसे रोका जाना चाहिए। उन्हें पहले यह साबित करना होगा कि वहाँ अतिक्रमण है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता तजिंदरपाल सिंह बग्गा के बयान द्वारका अदालत के समक्ष दर्ज नहीं किए जा सके क्योंकि बग्गा सोमवार को दिल्ली में मौजूद नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब वह दिल्ली लौटेंगे तो उनके बयान दर्ज करने के लिए आवेदन दायर करेगी। बग्गा के वकील सोमवार को द्वारका स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नितिका कपूर के सामने पेश हुए और कहा कि वे बग्गा और उसके पिता से संबंधित 2 मोबाइल जारी करने के लिए आवेदन दायर करेंगे, जिन्हें शुक्रवार की सुबह अज्ञात व्यक्तियों ने कथित रूप से छीन लिया था।
बचाव पक्ष के वकील संकेत गुप्ता और वाईपी सिंह ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं, इसलिए अदालत दिल्ली पुलिस को बग्गा और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे। अदालत ने बग्गा के वकील द्वारा मांगी गई दोनों राहतों पर उचित आवेदन दाखिल करने को कहा है। वकील संकेत गुप्ता व वाईपी सिंह ने कहा कि वे इन मुद्दों पर आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ित का बयान दर्ज करना जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है। जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद जहांगीरपुरी थाने के एसएचओ राजेश कुमार पर गाज गिरी है। उन्हें एसएचओ के पद से हटाकर अगली तैनाती तक के लिए जिले से अटैच कर दिया गया है। नए एसएचओ अरुण कुमार उनकी जगह लेंगे। माना जा रहा है कि जहांगीरपुरी में जिस तरह से दो समुदायों के बीच बवाल हुआ था और दिल्ली पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी, उस कारण ही एसएचओ पर गाज गिरी है। हालांकि पुलिस मुख्यालय का कहना है कि एसएचओ का तबादला एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं सूत्रों की माने तो एसएचओ को थाना से हटाने के लिए पहले ही जिले की तरफ से मुख्यालय से सिफारिश की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि एसएचओ को यहां से हटाया जाए। बहरहाल राजेश कुमार फिलहाल जिले में ही तैनात रहेंगे। माना जा रहा है कि जब तक उनकी कहीं और तैनाती नहीं कर दी जाती है, तब तक वे जिले में ही काम करेंगे। अब तक क्या हुई कार्रवाई? जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। दुष्कर्म के एक मामले में अदालत के समक्ष बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता ने अदालत में बताया कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली पुलिस उपायुक्त द्वारका साउथ व 2 महिला पुलिस कर्मियों ने उस पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाया था। अदालत ने मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व 2 महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका पर अफसोस जाहिर किया है। अदालत ने कहा कि पुलिस के दबाव में झूठा मुकदमा दर्ज कराना एक गंभीर मामला है। द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी की अदालत ने मामले में आरोपी सागर पांडे को बरी कर दिया है। साथ ही इस आदेश की कॉपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे फिर वह पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी की क्यों न हो। अदालत ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि खाकी की छवि को साफ रखने के लिए संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले में पुलिस की साजिश की बू आ रही है। यहाँ पुलिस रक्षा की बजाय प्रतिशोध लेती नजर आ रही है। दिल्ली के लोगों को इस सप्ताह भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सप्ताह अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले 2 दिनों में तापमान में तेजी से इजाफा होगा। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। यहाँ आर्द्रता का स्तर 69 से 36% के बीच रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब तापमान में तेजी से इजाफा होगा। दिन भर तेज धूप निकलने के चलते लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मंगलवार के दिन अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं बुधवार से लू चलेगी, इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। 15 मई तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा के एक मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में खामियां पकड़े जाने पर जांच अधिकारी ने अदालत में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। कड़कड़डुमा कोट स्थित मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिरीष अग्रवाल की अदालत ने खजूरी खास क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त एसईपी और थानाध्यक्ष के जवाब पर नाराजगी जताते हुए पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कैसे और किन परिस्थितियों में खामियां देके बगैर चार्जशीट को आगे भेज दिया गया। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि एसईपी, थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी के जवाब का परीक्षण करें और इनकी कमी पाई जाने पर कार्रवाई की जाए। वहीं अगर एसईपी के स्तर पर कमी पाई जाती है तो पुलिस कमिश्नर यह भी जांच करे कि उत्तर पूर्वी जिला उपायुक्त ने एसीपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत की ओर से इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को की जाएगी। अगली सुनवाई पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के बाबत अदालत को सूचित करना होगा। कांग्रेस ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए 77 सीटें हासिल की थी, जबकि भाजपा लंबे समय बाद 100 सीटों से कम पर ही ठहर गई थी। भले ही कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप में उसने एक छाप जरूर छोड़ी थी।
ऐसे में माना जा रहा था कि 2022 में वह कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही उसकी स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। 2017 से अब तक 13 पूर्व और मौजूदा विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा हार्दिक पटेल जैसे नेता पर भी भाजपा की नजर है। इन हालातों ने एक बार फिर से कांग्रेस को 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले की स्थिति में ला दिया है, जब भाजपा को घेरने के बाद भी वह फिसल गई थी। कांग्रेस को 2017 में 15 विधायकों के पलायन का सामना करना पड़ा था। इन नेताओं में दिग्गज लीडर शंकर सिंह वाघेला भी शामिल थे, जो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही नहीं, अहमद पटेल को अपनी राज्यसभा सीट के लिए बेहद कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था, हालांकि वह करीबी अंतर से जीतने में कामयाब रहे थे।